हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2024 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में बनी बुखार संक्रमण, मिर्गी और बीपी समेत 38 दवाओं के सैंपल फेल। देश में 90 दवाइयाँ मानकों पर सही नहीं पाई गई। संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी, स्टॉक मंगवाया। जांच में दवाएं भी मानकों पर नहीं उतरी हैं खरी। तो यहाँ पे 90 दवाइयाँ जांच के मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं और इनमें से 38 दवाएं हिमाचल में बनी हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रतिनियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब। मूल कार्यालय को छोड़ दूसरे स्थानों पर कार्यरत अध्यापकों को लेकर लिया कड़ा संज्ञान। आदेशों की अनुपालना न करने पर सरकार को लगाई फटकार। स्टोन क्रशर की मशीनों को जब्त करे बोर्ड, हाई कोर्ट। तो ये 1, 2, 3 फैसले यहाँ पे लिए गए हैं और प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे कड़ा संज्ञान लिया है और यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए जो शिक्षा सचिव हैं और उन्होंने अदालत में इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया। नेक्स्ट अपडेट ये रही। रात को कई जगह शून्य से नीचे पारा, जम रहे नदी और नाले। 30 नवंबर से बदलेगा मौसम। मैदानी जिलों में सुबह शाम कोहरे का सिलसिला है जारी। तो प्रदेश में बदले मौसम के बीच न्यूनतम पारे में कमी से ठंडक बढ़ गई है। रात को कई स्थानों पर पारा शून्य से नीचे जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएम आवास योजना, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक दोबारा करेंगे पंचायतों में सर्वेक्षण। लोगों को फिर मिलेगा घर बनाने का मौका। योजना के तहत केंद्र सरकार 1.30 लाख यानी कि 1,30,000 और प्रदेश सरकार देती है 20,000 रुपये। 65, 52, 33,000 3 किस्तों में लाभार्थियों को योजना के तहत मिलेगा अनुदान। मतलब पहले 65,000 की किस्त मिलेगी, उसके बाद 52,000 मिलेंगे, उसके बाद 33,000 मिलेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे किस्त जो है सरकार देती है घर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब उन परिवारों को भी अपना आशियाना बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि मिलेगी जो किसी कारणवश छूट गए थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये जो है यहाँ पे आता है योजना। नेक्स्ट अपडेट ये रही। शहरी क्षेत्र में खुद लगाना होगा पानी का मीटर, नहीं तो 444 रुपये आएगा बिल। उपभोक्ताओं को 80 से 100 रुपये मरम्मत शुल्क भी देना होगा, यूनिट के हिसाब से आएगा बिल। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन 100 रुपये तय हैं बिल। नेक्स्ट अपडेट ये रही। नूरपुर से कोपड़लाहड़ तक दौड़ा रेल इंजन, ट्रायल सफल। कांगड़ा रेलवे स्टेशन से आगे नूरपुर रोड तक जल्द सेवा बहाल होने की आस। बैजनाथ से कांगड़ा तक जारी है आवाजाही। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 3 साल बाद कांगड़ा में बनेगा नेट का केंद्र, हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ, अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कांगड़ा के सेंटर का मिल रहा है विकल्प। तो यहाँ पे यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका अब जो है 3 साल बाद फिर से शाहपुर में होगी परीक्षा। इससे जिला भर के अभ्यर्थियों को अन्य जिलों में परीक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको वहां जाने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही छात्रों के समय और खर्च से भी राहत इनको मिलेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये सेंटर भी यहाँ पे हाँ तो ओके। तो यहाँ पे परेशान थे, हालांकि पिछले 70 में एनटी की ओर से एक बार परीक्षा को रद्द किया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों को फिर से उसी केंद्र में जाकर परीक्षा देनी पड़ी थी। तो ये अभ्यर्थियों का कहना है यहाँ पे। तो ये सेंटर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। PMGSY चरण 4 में बनेंगी 300 सड़कें। प्रदेश में 100 आबादी वाले गांव भी जुड़ेंगे सड़कों से। औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा लोक निर्माण विभाग। तो यहाँ पे 300 सड़कें बनेंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले चरण में 500 आबादी वाले गांव सड़क से जोड़े गए थे। अब प्रदेश में 100, 200, 250 आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ा जाना है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। HPRCA ने 4 पोस्ट कोड के रिजल्ट निकाले और इसमें है 966, 968, 987, 1006 और बाकी इनका फाइनल रिजल्ट जो है घोषित। 3 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये आप इनके वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हमीरपुर के अणु ग्राउंड में जनवरी माह में होगी अग्निवीर भर्ती रैली, 3,500 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। HPU UPSC कोचिंग की खाली सीटों के लिए मांगे आवेदन। तो यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं UPSC की जो कोचिंग होती है उसके लिए। तो 30 नवंबर तक फीस आप यहाँ पे जमा करवा सकते हो।
नहीं, ये अलग है, ये है PhD LLM वालों के लिए। तो छात्रावास आवंटन की लिस्ट जारी की है उन्होंने भी, तो उसके लिए आप 30 नवंबर तक फीस जमा करवा सकते हो। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन्होंने भी फिर से जो है यहाँ पे सीटें खाली होंगी, तो उसको भरने के लिए फिर से आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, ये जो नंबर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, परख की मुख्य परीक्षा का प्रदेश के सभी स्कूलों में नहीं होगा आयोजन। NCERT ने परीक्षा के लिए 1215 स्कूलों का किया चयन। मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर को। देश में हिमाचल प्रदेश की है 21वीं रैंकिंग। 10 सितंबर को पहला, 9 अक्टूबर को होगा दूसरा, 19 नवंबर को होगा तीसरा टेस्ट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो BRCC के 282, JBT के दिव्यांग कोटे के 187 पदों के लिए दिसंबर में भर्ती आने वाली है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद नए नियमों के तहत BRC की भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। तैयारी, निदेशालय ने जारी किया JBT शेड्यूल। BEd और DELED करने वाले भी होंगे पात्र। तो 5 साल के लिए होंगे भर्ती। यहाँ पे प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर BRCC के 282 पद भरने की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नए नियमों से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इधर दिव्यांग कोटे में JBT के 187 पद भरने की काउंसलिंग का शेड्यूल जब भी जारी यहाँ पे हो गया है। टेट पास भी होंगे JBT काउंसलिंग में शामिल। मंडी में सबसे ज़्यादा 37, कांगड़ा भरे जाएंगे 28 पद। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और BRCC की भर्ती में 15 साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी और 40 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।